नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने परिमेय संख्या रेशनल नंबर के बारे में बात की थी। इस वीडियो में अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इरेशनल नंबर की परिभाषा देखते हैं। अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है। एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही साधारण सा परिभाषा आपको बताऊँगा। क्या है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में देखेंगे। A number which can not, यहाँ पे नॉट हो जाएगा, कैन नॉट है, कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म of a simple fraction is called a irrational number. Is called an irrational number. हिंदी में क्या होगा? ऐसी संख्या जिसे सरलतम भिन्न के रूप में ना लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है। क्या है? अ नंबर विच कैन नॉट, ये नॉट है, कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल फ्रैक्शन इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। हिंदी में ऐसी संख्या जिसे सरलतम भिन्न के रूप में ना लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो एक उदाहरण के जरिए देखेंगे कि आखिर ये है क्या। उदाहरण के रूप में इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो है पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है देखेंगे। 3.14125926535 एंड सो ऑन। दोस्तों यहाँ पर आपको ये जो मैंने पाई का दशमलव रूप लिखा है ये एक अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर का उदाहरण है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, बहुत ही अच्छी, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत अच्छा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। वो क्या है कि यहाँ पर कोई भी अंक लगातार रिपीट होते हुए नहीं मिलेगा आपको। तो दोस्तों दशमलव के इसी रूप को अशांत अनावर्ती दशमलव बोलते हैं। इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल बोलते हैं। दोस्तों और उदाहरण की बात करें तो एक ही बात मैं बोलूँगा, बहुत अच्छे अच्छे उसके उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। जितने भी स्क्वायर रूट के अंदर वो संख्याएं जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, कहने का मतलब स्क्वायर रूट के अंदर वो संख्याएं जिनका परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, वो सारी की सारी संख्याएं इरेशनल नंबर होती हैं, अपरिमेय होते हैं। उदाहरण √2, ये भी देखो √2 का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो ये भी अपरिमेय संख्या हुई। √3 ये भी हुई इरेशनल नंबर। √5 ये भी हुई
√6 ये भी हुई, √7 ये भी हुई। तो इस तरीके से ऐसी जिन संख्याओं का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं वो सब के सब अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में ही जाते हैं। दोस्तों, इन्हीं अपरिमेय संख्याओं पर जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस, गणितीय संक्रियाएं इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ से एक नया चैप्टर निकल कर आता है जिसे इंग्लिश में सर्ड और हिंदी में कन्नड़ी बोलते हैं। हालांकि इस चैप्टर के बारे में अगले वीडियो में बात होगी। अभी हम अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेंगे क्वेश्चन के जरिए। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2/7 एंड 5/7। 2/7 तथा 5/7 के मध्य 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है हमको। तो देखते हैं इसका तरीका क्या है। सबसे पहले हम 2/7 का दशमलव रूप ले लेंगे कि है क्या। हमको पता है कि हम इसे दशमलव में कैसे बदलेंगे, 7 से भाग दे देंगे हम 2 में। तो दशमलव बढ़ाएंगे, एक 0 आ जाएगा, 2 बार जाएगा, दशमलव बढ़ा हुआ, एक 0 और ले लेंगे, 8 बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो इसका जो दशमलव रूप आया वो क्या आया, 0.285 एंड सो ऑन। अब हम 5/7 का भी दशमलव रूप ले लेंगे। तो 5/7 का दशमलव रूप लेंगे तो कैसे होगा, 7 से भाग देंगे 5 में, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, कितना आ गया, 1 आ गया, 0 बढ़ाएंगे, 7 एक बार जाएगा, 3 आ गया, फिर से 0 बढ़ा देंगे, 4 बार जाएगा। तो इसका दशमलव रूप कितना आया, 0.714 एंड सो ऑन। ठीक है। तो अब देखो, इसके और इसके बीच में हमें 3 अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो तरीका क्या है ये देखेंगे। क्या है तरीका, इससे बड़ी लिखनी है हमें। तो हम 0.2, देखो 8 है, 9 कर लेंगे, 9 आ गया, 0 9 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 9, ये एक हो गई। दूसरी हम लिखेंगे 0. यहाँ पर आप 3 कर लीजिए, 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो ये हो गई दूसरी। तीसरी लिखेंगे 0.3, यहाँ पर 0 है, आप 1 कर सकते हैं, 1 0, आप चाहे तो 1 लिखें, 2 लिखें, जो आपकी मर्जी आप लिख सकते हैं। 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो ये देखो 3 इस तरीके से हमने लिख दी। बस ध्यान हमें रखना है कि कोई भी अंक हमें बार बार रिपीट नहीं करना है, मतलब लगातार रिपीट नहीं करना है। ठीक है। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड 4 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। 2 तथा 3 के मध्य 4 अपरिमेय संख्या में ज्ञात करनी है। तो इसका भी देखो बहुत सिंपल सा तरीका है, वही है। 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 हमारा क्या है, 2.0 है, और ये हमारा क्या है, 3.0 है। बस अब इनके बीच में हम लिखनी है। तो इससे बड़ी 2 आप चाहें तो 0 1 कर लीजिए या फिर 1 0 कर लीजिए। तो 0 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, एक हो गई। दूसरी हम लिखेंगे 2.02 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2। तीसरी लिखेंगे 2.03 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 एंड सो ऑन कर देना है इसे। नेक्स्ट लिखेंगे 2.04 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4। तो दोस्तों, इस तरीके से हम
किन्हीं भी संख्याओं के बीच, दो संख्याओं के बीच जितने भी हमें अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स पूछे जाएं हम निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। आपके प्रेम और स्नेह का सदैव आभारी रहूँगा। धन्यवाद।